नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिशन अंकुर के अंतर्गत साप्ताहिक शिक्षण योजना में सप्ताह 4 दिवस 1 में आपका स्वागत है। आज के दिवस की शिक्षण योजना के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अपनी सामग्री व तैयारी के साथ में हम देख लें कि आज के दिवस में शिक्षण करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहली होती है अंकुर वर्कबुक, ई का वर्ण कार्ड। जी हाँ, आज का जो शिक्षण है वह ई के वर्ण कार्ड पर आधारित है। उसके बाद में हमारी कहानियाँ के अंतर्गत खरगोश की चाहत, ये चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। इसके पश्चात अब हम कक्षा में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले यह चित्र दिखा करके बच्चों से हम मौखिक चर्चा करते हैं। बच्चों से कई प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। तो इस प्रकार के हम कई प्रकार के प्रश्न जो इसमें कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं जिन्हें बच्चा देखेगा और हमें बताने का प्रयास करता है। तो ये मौखिक चर्चा करने के पश्चात अब हम बात करते हैं ध्वनि जागरूकता की, यानी साउंड अवेयरनेस। ध्वनि जागरूकता के लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी जो कि आपने पिछले वीडियो में देखी है कि सबसे पहले हम क्या करें कि ध्वनि जागरूकता के लिए जो वाक्य हैं वो बोलेंगे। और आज का वाक्य है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, है ना। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये वाक्य है। और इस वाक्य को हमें, ठीक है ना, तो यहाँ पर पढ़ करके 2 बार बताना है। उसके पश्चात फिर हमें बोलना है बच्चों के साथ और फिर बच्चों से बुलवाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर ये क्रियाकलाप करते हैं। इसके पश्चात अब वर्ण ई की ध्वनि पहचान के लिए हम क्या करेंगे, है ना। ध्वनि पहचान के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि जिस शब्द की पहली आवाज ई होगी उसमें हाथ ऊपर करना है और ईरान बोलें और अपना हाथ ऊपर करके दिखाएं, है ना। तो पहले हम क्रिया करेंगे, उसके बाद बच्चों के साथ करेंगे और फिर बच्चों से करवाते हैं। बच्चों को बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज ई नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है। फिर महान शब्द बोलें और अपना हाथ सामने करके दिखाएं। ईरान, मकान, इराक आदि जो शब्द हैं वे बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान कर बच्चों के साथ साथ हाथ ऊपर या सामने करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, कुछ शब्द और बोलेंगे, जैसे ईख सबका इनाम, ये शब्द बोलें और बच्चों को शब्द की पहली आवाज पहचान करके हाथ ऊपर या सामने करने के लिए कहें। ये कार्य हम बच्चों से करवाते हैं। इसके पश्चात कक्षा 2 की जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उसकी वर्कशीट नंबर 19 में ई ध्वनि वाला चित्र पहचानने की एक्टिविटी दी गई है। कुछ इस प्रकार से ई ध्वनि वाला चित्र पहचानें और उस पर घेरा बनाएं। यहां पर दिया है इख, है ना, कि इख की जो पहला अक्षर है उसकी ध्वनि क्या है, ई, है ना, इसलिए इस पर घेरा बच्चा लगाएगा। ये क्या है, खरगोश है, तो खरगोश के पहले वर्ण की ध्वनि ई नहीं आ रही है, इसलिए इस पर गोला नहीं लगाएगा। अब वर्ण ई की पहचान उसको करवानी है। कैसे करवाएंगे, पहले आपको हमने बताया है कि वर्ण की पहचान कैसे करवानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ई का वर्ण कार्ड बच्चों को दिखाएंगे और बोलेंगे कि यह ई है, ठीक है ना। फिर सभी बच्चों को दिखाते हुए
उनके साथ बोलना है ई। उसके बाद बच्चों को वर्ण कार्ड दिखाएंगे और एक एक बच्चे से व्यक्तिगत रूप से हम पूछेंगे कि ये क्या है। इस प्रकार से एक्टिविटी पूर्व में हमने बता दिया है, उसके अनुसार ही हम करवाते हैं ताकि ई वर्ण की पहचान बच्चों को हो सके। अब इसके बाद में बारी आती है वर्ण लेखन की। वर्ण लेखन के लिए भी पहले आपको तरीका बताया गया है, उस तरीके से वर्ण लेखन करवाएं। सबसे पहले क्या करें, स्ट्रोक बनाएं। स्ट्रोक बनाने के बाद में उस पर उंगली घुमाएं और उंगली घुमाने के बाद में बच्चों को बोलें कि अपनी वर्कबुक के अंदर इस प्रकार से आपको स्ट्रोक दिए गए हैं, इन स्ट्रोक को आपको मिलाना है। तो कहाँ से मिलाना है, इस प्रकार बच्चों को थोड़ा बताना पड़ेगा कि इस प्रकार से ये हमें स्ट्रोक दिए गए हैं, इन्हें मिलाना है ना, ऐसे। उसके बाद बच्चे ये सारे स्ट्रोक बनाएंगे। स्ट्रोक मिलाने के बाद में यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर बच्चों से ये लिखवाना है कि जैसे आप ये अपने आप पेंसिल घुमाई है, उसी प्रकार से आप ये वर्ण बनाएं। ठीक है, यदि नहीं बनाना आ रहा है, इससे फिर से जो है पेंसिल आपको घुमानी है। उसके बाद में अब वर्कशीट के अंदर ही ये आपको दिए गए वर्ण, इन वर्णों में ई पर घेरा बनाना है। ठीक है ना, तो बच्चे जो है ई वर्ण ढूंढेंगे और उस पर इस प्रकार से घेरा बनाएंगे। उसके बाद में अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की वर्कशीट क्रमांक 19 है। उसमें यह एक्टिविटी दी गई है कि मिला करके पढ़ें और लिखें। ये वर्ण अलग अलग हैं, इनको पहले अलग अलग बोल करके एक साथ बोलना है। ये बच्चों को हम बताएं, पहले भी हम करवा चुके हैं, है ना। और फिर यहाँ पर बोल करके यहाँ पर लिखें, जैसे रा ई, राई, है ना। ये कार्य बच्चों से हमें करवाना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आपको दिए गए शब्द, इन शब्दों को पढ़वाएं। ठीक है, और पढ़ाने का हमें अभ्यास करवाना है। नई, राई, कई, मई, माई, इस प्रकार से बच्चों को पढ़ के पहले हम बता दें और फिर बच्चे स्वयं उसको पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली जो एक्टिविटी है वह है कि खाली स्थान में ई वर्ण लिख करके शब्द बनाना है और डिब्बे में लिख करके पढ़ना है ना। जैसे माँ, ई बनाया है, क्या हो गया, माई। इसी प्रकार से का के बाद में ई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, का ई, है ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बच्चों से कार्य करवाना है, उनको करके दिखाना है कि ये कार्य किस प्रकार से करना है। एक बार जब बच्चे देख लेंगे तो फिर वो कार्य आसानी से कर लेंगे, है ना। इस पर और फिर लिखाने के बाद में उन्हें पढ़वाना भी है ना। इसका अभ्यास करेंगे तो बच्चा जो है किताब पढ़ना जल्दी सीख जाएगा। इसके बाद कक्षा 1 की जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है, उसकी वर्कशीट नंबर 19 की हम बात करेंगे। तो वहां पर यह एक चित्र दिया गया है, इसके बिंदुओं को मिलाना है और इसके अंदर रंग भरना है। तो बच्चों को बोले कि पहले क्या करना है, इनके बिंदु मिलाइए और इसके अंदर आपको जो रंग अच्छा लगे वो रंग आप भर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे इस काम में जुड़ जाते हैं, है ना, तन्मयता के साथ में। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम ही है कि बच्चों को सुनाएंगे कहानी। और आज की जो कहानी है वह है खरगोश की चाहत। कहानी क्यों सुनाते हैं, हम सबको पता है कि इससे क्या होता है, बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास होता है। बच्चा सुनता है, समझता है और फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है ना। इससे क्या होता है, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसलिए कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमें सुनाना चाहिए। तो आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है खरगोश की चाहत। क्या है, खरगोश की चाहत। अब चित्र देख करके हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि वे कहानी क्या हुई होगी, है ना। या फिर हम पहले कहानी सुना दें और फिर बीच बीच में प्रश्न पूछें। कहानी समाप्त होने के बाद भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सा बच्चा कहानी ध्यानपूर्वक सुन रहा है और समझ रहा है। तो आज की कहानी है, उसका शीर्षक है खरगोश की चाहत। खरगोश आदमी बनना चाहता था। उसने एक किसान से कहा, मुझे आदमी बनना है। किसान ने कहा, पहले कपड़े
पहनना सीखो। खरगोश दर्जी के पास गया, है ना, किसके पास गया? दर्जी। अब दर्जी क्या होता है? ये बच्चों के लिए एक नया शब्द हो सकता है। तो दर्जी से कहा मेरे लिए कमीज सिल दो। दर्जी ने कहा पहले कपड़े लेकर आओ। खरगोश कपड़े लेने बाजार गया, है ना। खरगोश कपड़े लेने कहाँ गया? तो बाजार गया। दुकानदार ने कहा पहले पैसे लेकर आओ। खरगोश पैसे खोजता रहा, उसे पैसे कहीं नहीं मिले। वह थक गया। वह सोचने लगा कितना कठिन काम है आदमी बनना, खरगोश बनकर रहना ही ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहानी सुनाएं और इस कहानी पर आधारित जो भी प्रश्न हैं वे आप बच्चों से पूछें और जांच करें कि कौन से बच्चे हमारी कहानी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय